गाइस न्यू ब्लॉग में स्वागत है। भाई हमने छोटा सा ब्लॉग डाला था, उसमें हमने उठाया था आपके साग। देखो हम चाकू से काटते हैं बारीक बारीक, दराज से नहीं काटते। पहले क्या करती थी, पहले बड़ी बूढ़ी दराज से काटती थी, पूरा दिन लग जाता था उनमें। और अंगीठी होती है ना जो गाँव में रहती है, हमारे भी हैगी पर हम यूज़ नहीं करते। तो गाँवों में क्या करती थी, साग तोड़ के लाती थी खेत में से। हमारे टाइम की बात है, जब तो हमारी शादी हुई नई नई थे तब की। तो भाई लेके आती थी खेतों में से बथुआ और सरसों, उसको भाई साफ करती थी, फिर उसे धोती थी, फिर धो के उसे काटती थी। भैया पूरा दिन लग जा गया साग में। और उसे फिर अंगीठी में रखती थी, ऐसे रख देती थी 12-1 बजे के करीब ही। वो भाई शाम तक बनता ही रह गया, पीला पड़ जा गया कती हंडिया में। फिर भैया मिर्च पिसई, लाल मिर्च लहसुन और बाजरे का दलिया डालें उसमें साग में। वो स्वाद काहे को पालक डालें, काहे को मेथी डालें, कोई मतलब ही ना आया जी। सरसों और बथुआ हमारे टाइम की बात है भाई, ये 2093 की बात है, हमारी शादी हुई तब की। और भैया शाम को फिर उसमें आलन लगाया, गेहूँ मक्का के आटे का आलन लग के। काहे को छौकें, कोई मतलब ही ना आया जी पहले तो छौकने का। आलन लगा के उसे खदकाए के वो पीला पड़ जा गया खदकते खदकते। फिर उसमें घी डालें, मक्खन का जो लौनी भैंस रहती थी, 10-15 भैंस रखते थे गांव में। और हमारे डेयरी भी थी, दूध का काम था हमारी शादी के टाइम, अभी भी है दूध का काम। तो खैर इनके तो पैदाइशी का ख़ानदानी काम है दूध का। वो भाई फिर वो साग घी डाल डाल के उसे खाते थे। और मक्का की रोटी और बाजरे की रोटी बनती थी चूल्हे पे। हमसे तो भैया बनाने आती नहीं, तो हमारी माँ जी बनाई कर रही। जिस दिन साग बनाया तो हम बड़े खुश हुए कर रहे, और भाई आज तो हम अपनी रोटी से बच गए, आज तो माँ जी बनाएगी रोटी। हमारा कोई मतलब ही ना था, तो हम बाट देखते थे भाई साग बनेगा, आज तो हम फ्री हैं। तो हमारी ड्यूटी लगती थी सबको घाल घाल के दो। और भाई चटनी का बहुत शौक़ था, हरे धनिया की चटनी दोनों टाइम बनती थी, बहुत बहुत शौक़ था हमारे ससुराल में। और भैया वही वही खेत का साग इतना टेस्टी लगाया, इतना टेस्टी लगाया जी, मैं क्या बताऊँ, बहुत टेस्टी। उस साग को मक्का की रोटी को तो भाई चूल्हे वाली इनको तो तरस ही गई अब शहर में आके, पूछो मत ना। बनाते हैं खाते हैं, पर वो स्वाद नहीं है जो गांव में चूल्हे की रोटी का और अंगीठी के साग का था। और भाई बड़ी बूढ़ी थी पहले, सुबह के टाइम भाई फिर साग को छौके, बासी साग को। ये कहते हैं कि साग हुई, कढ़ी हुई, खटाई हुई आमी की, ये चीज़ 2 दिन तक ख़राब ना होती है भाई। पहले फ्रिज भी ना थे, बहुत कम थे, तो सर्दियों में ख़राब ना हो रही भाई, अलग ही स्वाद आ। फिर खेत में से अगले दिन फिर भैया बथुआ आ गया। फिर वो बथुआ काटे ही साफ करे करके भाई, फिर बथुआ का रायता, गाजर का रायता और साग और मक्का की रोटी और बाजरे की रोटी भाई खाए करे सब, बहुत स्वाद आ गया। अब तो भाई वो स्वाद ही ना रहा। अब तो क्या करते हैं, अब देखो हम काट रहे हैं, मूल का खरीदा, अच्छा है जैसा भी है, काट के कुकर में सीटी लगाई और साग तैयार। वो भाई लहसुन मिर्च जो पड़ती थी वो तो डालें। अब देखो बनाई लो गैस पर मक्का की रोटी बाजरे की, वो स्वाद नहीं आता जो चूल्हे की रोटी में स्वाद आ गया। पहले भाई बहुत
खाने में स्वाद था ना। लोग पहले बीमार हो गए खाना खा के या कुछ होगा। अब तो क्या होता, हर चीज़ तो हाईब्रिड चल गई है। टमाटर है वो हाईब्रिड हो गए, फल है वो हाईब्रिड हो गए, सब चीज़ हाईब्रिड। देसी खाना तो भैया अब रहा ही ना। और जो आजकल के बच्चों की सुनोगे तो आजकल के बच्चे तो साग पसंद ही ना करते, मक्का की रोटी। पर हाँ ये ज़रूर है भैया, हमारे बच्चे मक्का की रोटी भी, साग भी, गांव का जो भी खान पीन था सब पसंद करते हैं। एक तो ये ना कि चक्कर ये कि हमारी जो फैमिली है वो बहुत बड़ी है। और भाई मायने रखें, देखो इस बात है, लोग हमारे घर की ससुराल में मिसाल देते थे, कहते थे भाई घर देखो मुखिया जिनका, आज भी उनका परिवार साझी है। और भाई हमारे जो तायसरे पीतसरे थे वो भी सब साझी है रहे। मतलब खाना पीना तो अलग अलग है मगर घर एक ही जगह थे। बहुत प्यारा, इतना प्यारा यूँ ही पता ना लगे ही शाम कब हुई सुबह कब हुई। ना तो ये फ़ोन थे, जब फालतू के टीवी थे। और भाई टीवी में क्या देखे थे, रामायण महाभारत ये चीज़ देखते थे। तो इसलिए पहले लोगों में संस्कार बहुत मिलेंगे। और आजकल क्या है, मोबाइल में दिन भर लगा रहना, गाने सुनने, वो करना ये करना। अब लोग उसमें ज़्यादा बिजी रहते हैं। और भी रिश्तेदारी में पहले क्या करे करे, आ जाए करे तो रुके करे एक एक दिन, दो दो दिन भी रुक जावे। और बड़ा प्यार था, साल 6 महीना में रिश्तेदार आता था, बहुत अच्छा लगता था। अब क्या है, अब तो भाई ये हिसाब है, शादी तो पीछे हुई, आना जाना पहले हो जाता है। तभी शादी ना चल रही है आजकल। ये दिक्कत कितनी हो रही है आजकल, शादी पहले हो गए, पीछे हो गए, तलाक का पहले इंतज़ाम कर रहे हैं। पर भैया भगवान से हम तो यही दुआ करेंगे, हमारे बच्चों में, मेरे परिवार में बहुत संस्कार हैं। मेरा परिवार आज भी बहुत अच्छा है। मेरे देवर जेठ, मेरे सासू ससुर, सासू भी है अभी, नहीं सॉरी मम्मी, माँ जी कहते हैं हम, माँ जी। और हम अपने ससुर को मुखिया जी, वहाँ नहीं सब मुखिया जी कहते हैं उन्हें। तो हम भी, हम तो खैर नहीं कहते पर वो गांव के और लोग सब कहते हैं। तो भैया आज भी वो बहुत मजबूत है, उनका शरीर बहुत फिट है, आज भी बीमारी भी नहीं है। और भैया आजकल तो भैया बीमारी इतनी हो रही है, इतनी हो रही है, पूछो ही मत ना भैया। घर क्यों टूट रही हैं, सिर्फ यही कारण है, ये मोबाइल का घर टूटना जो है। फिर ना कुछ होगा, गैल फ़ोन कर दिया ये तुरंत। पहले क्या हो गया, 7 साल 2-2 साल में पता लगी कि रही भैया है। भैया भाषण में मतलब ही ना माँ बाप है, कोई चलती बात पे याद आ गई तो कह दी है। और पहले भैया ऐसे ही हमारे टाइम की बात है, पर्दा था है, कहते ना पर्दे में दुल्हन हमेशा नहीं रहती है, ये हकीकत बात है बड़े बूढ़ों की। सो भैया मेरा तो यही कहना है ब्लॉग में, अपने घर को अच्छे से चलाओ, अपनी फैमिली को अच्छे से चलाओ, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दो और अच्छी अच्छी बातें बताओ। और भैया अपने मम्मी पापा की देखो, पीहर में छोड़ के आवे तो ये भी आगे भी तो मिल जाओ मम्मी पापा। तो भैया अपना मान के चलो, प्यार से रहो, प्यार से रहोगे तो बढ़िया रहेगा। और भैया गुस्से में और उसमें रहे, लड़ाई झगड़े में रहे तो भैया घर टूटे ही हैं। तो भैया हमारा तो ये कहना है सबसे कि प्यार से रहो और भाई अच्छे रहो, स्वस्थ रहो हैं। आजकल तो अब आना जाना तो कम हो गया है, अब तो मोबाइल पे वीडियो कॉलिंग हो जाए तो समझो जैसे घर में बिल्कुल आमने सामने बैठ के बात कर रहे हैं। और भाई किसी भाई बहन को, अंकल आंटी को, दादी दादा को, किसी को भी ये मेरी बात बुरी लगी हो
तो भाई मैं माफ़ी चाहती हूँ, जो सच्चाई है मैंने वो बताई है आपको। और भाई अच्छा लगे मेरा ये अटपटा सा ही बनाया ब्लॉग। हाँ, अच्छा लगे तो भाई लाइक कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और भाई सपोर्ट कीजिए। और देखो हमारा हमने साग चाकू से आपको बता ही दिया कि चाकू से साग काट लिया है। और भाई अब मिलते हैं अगले ब्लॉग में, ठीक है। राम राम जी मेरी यूट्यूब फैमिली को।